अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फ़ातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसके एपिसोड 79 का रिव्यू होगा और इस सीरीज़ में आने वाले जो वाक़यात हैं उन पर भी बात की जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन कराम, सिर्फ एपिसोड 79 नहीं बल्कि ये पूरी सीरीज़ एक वर्क ऑफ आर्ट है जो कि हर हफ्ते ऑन एयर होता है। ये एक ग्लोबल प्रोडक्शन है जिसमें जहानत, स्मूथनेस, खुशी, गमी सब कुछ एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ दिखाया जा रहा है। विलाद की प्लानिंग, उसका नफाज और उसकी हैबत, इस एपिसोड में ये वाकई तारीख़ी चीज़ देखने को मिली। ख़ास तौर पर आखिरी 3 किस्तों में विलाद का किरदार इतना बुलंद हो गया है कि वो पहले वाली किस्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि विलाद का किरदार अब मुकम्मल ताकत के साथ दिखाया जा रहा है और इस किरदार की गहराई तो शुरू से ही वाज़ेह है, चाहे वह नफ्सियाती तौर पर हो या फिर कहानी के हिसाब से। इस पर तनकीद इसलिए की जा रही थी कि इस बारे में जो दिखाया जा रहा है वो गलत नहीं, बल्कि जो तनकीद करने वाले चाहते हैं वो नहीं दिखाया जा रहा। आप इस एपिसोड में इसका यानीचरी के भेस में हमला ही देख लें। यानी कि चूँकि वो उस्मानियों के दरमियान इतने सालों तक रहा है तो उसे पता है कि उस्मानियों का कौन सा पॉइंट कमज़ोर है जहाँ से हमला किया जा सकता है। यानी कि उसने ताउन और कोढ़ के मरीज़ों के ज़रिए हमला करवाया। लेकिन जहानत उसने ये दिखाई कि ख़ुद भी अपनी फ़ौज के साथ उनमें शामिल होकर रात को हमला किया। ये एक तरह से ज़ोंबीज़ का हमला था, लेकिन बिल्कुल असल और हकीकी। और ये विलाद की तरफ से एक तरह से बायोलॉजिकल वॉर थी। और आप लोग ज़रा खुद सोचें कि ये मास्टरपीस सिर्फ एक हफ्ते में शूट किया जाता है और अभी तुर्की की सेंसरशिप के अंदर रहते हुए इसका ये लेवल है, तो इस टर्किश सिस्टम से बाहर निकल कर अगर ये सीरीज़ बनाएं तो तब क्या मास्टरपीस निकलेगा। इसके अलावा ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि अब ये सीरीज़ सीज़न के आखिर तक तेज़ स्पीड के साथ वाक़यात को लेकर चलेगी और यही लेवल हम चाहते हैं। बाकी वाक़यात वैसे ही चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर जंगें हस्बे मामूल शानदार हैं। महमूद पाशा को अपनी गलती का इल्म हो गया है और उन्होंने अपनी इस्लाह भी कर ली है। जबकि इस एपिसोड का आखिरी आधा घंटा तो हमारे तवक्कुआत से भी ज़्यादा शानदार निकला। विलाद अब सिर्फ पागल नहीं रहा, उसकी धाक और उसकी हैबत को बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। वो अब ड्रामा की तारीख़ के अजीम तरीन दुश्मन किरदारों में शामिल हो चुका है और जो कुछ हमने इस एपिसोड में देखा वो वाकई तारीख़ी था। इतना तारीख़ी कि हम ये लफ्ज़ दोहराते दोहराते थक जाएंगे। और यानीचरी के लिबास में विलाद की जो पर्सनैलिटी और लुक निकल कर सामने आया है तो उसकी तो क्या ही बात है। दूसरे नंबर पर सरकान चायोगलो का किरदार है, जो इस सीरीज़ में सिर्फ फ़ातेह का किरदार अदा नहीं करता बल्कि हकीकत में सुल्तान फ़ातेह बन जाता है। जब वो कहता है जो मुझसे मोहब्बत करता है मेरे पीछे आए, तो इंसान ख़ुद को उस लश्कर के दरमियान महसूस करता है। उसकी गुफ्तगू इंसान के अंदर सोई हुई जंगी रूह जगा देती है, खून गर्म होने लगता है। इसके मुकाबले में दूसरी ड्रामा सीरीज़ में ना ये रूह है, ना ये आग है, ना जज्बात की ये तपिश है और ना ही वो रोब और हैबत है। जबकि इस एपिसोड का खूबसूरत दिल को छू लेने वाला सीन अली बे, सुल्तान और जैनोस का था। इन तीनों में आने वाली किस्त के हिसाब से जैनोस पहला होगा जो इन्हें अलविदा कहेगा, लेकिन हम अभी जैनोस को अलविदा कहने को तैयार नहीं, क्योंकि हमें यही फिक्र है कि अगर सुल्तान के लाला को कुछ हो गया तो सुल्तान अकेला रह जाएगा। फिर कौन सुल्तान की फीलिंग को समझेगा, कौन उसकी गलतियों की उसके सामने सलाह करने की जरूरत करेगा। लेकिन बहरहाल ताउन के मरीज़ का खून उसके चेहरे पर लग चुका था, तो आने वाली किस्त के ट्रेलर के हिसाब से उसे ताउन हो जाएगा। और ये नेचुरल सी बात है कि हर किरदार का इख्तिताम बहादुर पाशा, हुसैन आगा या शहाबुद्दीन की तरह तो नहीं हो सकता। और ट्रेलर में एक गड्ढे में जैनोस को दिखाया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे ज़िंदा दफन किया जा रहा है, बल्कि उस ज़माने में ताउन का इलाज नहीं था तो वो गड्ढों में अपनी मौत का इंतज़ार किया करते थे, क्योंकि ताउन का मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक ज़िंदा जी सकता था। ताउन में बगल में गिल्टी निकला करती थी और फिर जहर बढ़ते बढ़ते पूरे जिस्म में फैल जाता था। तो जैनोस अब उस गड्ढे में अपनी मौत का इंतज़ार करेगा और फिर उस पर मिट्टी डाल दी जाएगी। इसका मतलब है कि हम आने वाली एपिसोड में जैनोस की ट्रेजिक एंडिंग देखेंगे। फ़ातेह के अजीम ख्वाबों पर ईमान रखने वाला जैनोस अब हमें अगली एपिसोड में खुदा हाफिज़ कह देगा। लेकिन नाज़रीन कराम, इससे भी बढ़कर अफसोस की बात यह है कि सुल्तान फ़ातेह सिर्फ जैनोस पाशा को खोने नहीं जा रहे, बल्कि वो एवरानोस अली बे को भी खो देंगे। सुल्तान फ़ातेह के सेट से आने वाली तस्वीरों के मुताबिक जैनोस और अली बे दोनों अपने आखिरी सीन्स रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो जहाँ एक तरफ सुल्तान फ़ातेह के अजीम ख्वाबों पर ईमान रखने वाला जैनोस हमें अलविदा कह देगा, तो दूसरी तरफ मुश्किल तरीन मिशन भी पलक झपकाए बगैर अंजाम देने वाला एवरानोस ओगलो भी इस सीरीज़ को खुदा हाफिज़ कहने वाला है। यानी कि अब सुल्तान फ़ातेह से मोहब्बत करने वाले लोग एक एक करके जुदा होते जा रहे हैं।
और मुझे तजस्सुस है कि सुल्तान फातेह का इन दोनों मौक़ों पर क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो नाज़रीन इकराम, ऐसा लगता है कि दुनिया फ़तह करना शायद आसान था, मगर वफ़ादार लोगों को खोना बहुत मुश्किल है। तीसरा इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस एपिसोड में शहज़ादा मुस्तफ़ा का था, जो तकरीबन अभी 12 साल का है, लेकिन तारीख़ के ताकतवर तरीन लश्करों में से एक को हौसला देने की सलाहियत रखता है। मैदान जंग में बहादुर और इल्म ऐसा कि मेरे और आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाए। सीरीज़ बनाने वालों ने इसके और सुल्तान फातेह के दरमियान हैरत अंगेज़ मुशाबहत दिखाने में कमाल कर दिया, क्योंकि शायद आप लोगों को याद होगा कि सुल्तान फातेह भी जब 12 साल के थे तब उनके वालिद ने उन्हें उस्मानी सल्तनत के तख्त पर बिठा दिया था। लेकिन कुछ व्यूअर्स को शहज़ादा मुस्तफ़ा का ये तर्ज़ अमल जल्दबाजी वाला लगा कि उसने ज़्यादा बहादुरी दिखाने के चक्कर में अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं एक अहम बात ये करना चाहूँगी कि जब कुरैश उस्मान के सिनेरियोज़ उस किस्म के लिखे जा रहे थे कि उनसे अलाउद्दीन अली का किरदार ख़राब हो रहा था, तो तब भी हम व्यूअर्स अलाउद्दीन के साथ खड़े हो गए थे, और अब यही काम बायज़ीद के साथ मुसलसल किया जा रहा है। और इतने अजीम सुल्तान के बारे में इस किस्म के सिनेरियोज़ बिल्कुल समझ से बाहर हैं। इन्हें सुल्तान महमद और बायज़ीद के शाया निशान सिनेरियोज़ लिखने चाहिए, क्योंकि इस एपिसोड के शुरू ही से बायज़ीद को ज़लील करने का सिलसिला शुरू किया गया, जो कि इस एपिसोड के आखिर तक जारी रहा। ये कैसी नॉनसेंस बात है कि अजीम सुल्तान फातेह अपने ही शहजादे पर हाथ उठा रहे हैं, और वो भी यन्नीचरियों, दूसरे पाशाओं और अपने लाला के सामने। इससे तो व्यूअर यही समझेगा कि सुल्तान फातेह बायज़ीद से नफरत करते थे, हालांकि ऐसा नहीं था। किसी एक बेटे को ज़्यादा पसंद करने का मतलब हरगिज़ नहीं कि बाप दूसरे बेटे से नफरत करता है। ये सिंपल करैक्टर असैसिनेशन है, और ये उस उस्मानी शाही ख़ानदान पर इल्ज़ाम है जो कि 6 सदियों तक तहज़ीब का मरकज़ बना रहा। एक तो पहले ही सुल्तान फातेह के हवाले से अब इल्म, साइंस और हिकमत व दानाई से भरपूर सीन नहीं दिखाए जा रहे। दूसरी तरफ उन्हें एक ऐसा शख्स दिखाया जा रहा है जो हाथ में हर वक्त तलवार लिए चीखता फिरता है, और अपनी ही औलाद पर ऐसा कंट्रोल खोने वाला बाप इतना अजीम बावकार फातेह कैसे हो सकता है। अगर इस सिनेरियो के बारे में अनातोलिया की तहज़ीब और रवायात को सामने रखकर बात करें, तो तुर्कों की रवायत में ही शामिल है कि अपने बच्चे को ऐसे सबके सामने नहीं डांटते, क्योंकि सबके सामने अपने ही बेटे से लड़ने वाला, कोई गली मोहल्ले में लड़ने वाला कम इज़्ज़त मर्द ही हो सकता है, लेकिन ऐसा सुल्तान नहीं जिसने अजीम तहज़ीबें कायम की। इस तरह तो बायज़ीद का तमाम वक़ार छीन लिया गया, और वो भी सबके सामने। और ज़रा सोचें किसके लिए? उस सुलेमान के लिए जिसके हाथ पर हज़ारों मुसलमानों का खून है। दूसरी बात यह कि सुल्तान फातेह ने भी अपने वालिद सुल्तान मुराद की तरफ से मोहब्बत की कमी का दुख सहा। अब उनका यही रवैया बायज़ीद के लिए दिखाया जा रहा है। पहले सुल्तान की ये फेवरेटिज्म बीवियों के मामले में दिखाई गई, और अब यही सूरत हाल बेटों के मामले में राइटर्स पैदा कर रहे हैं, तो यह गलत बात है। और नाज़रीन इकराम, और सुलेमान और एरिना के इस सीन के बारे में मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहूँगी कि इस बेहूदगी के बगैर भी एरिना और सुलेमान आपस में जुदा हो सकते थे। हमें कुरैश और हान के हवाले से इसी किस्म के सीन से मसला था, तो हम अब अपनी फेवरेट सीरीज़ में इस किस्म की बेहूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस एपिसोड की रेटिंग 3.54 रही। अहम बात यह है कि इस हफ्ते ABI सीरीज़ जो ATV की है, वो फुटबॉल मैच की वजह से ATV ने रिलीज़ नहीं की, और मंगल की रात सिर्फ 2 सीरीज़ ऑन एयर हुई। एक सुल्तान फातेह सीरीज़ और दूसरी किस्कान मार्क, और तीसरा फुटबॉल मैच था जिसकी अपनी रेटिंग भी इतनी ख़ास नहीं थी। लेकिन ABI के ना रिलीज़ होने से इन दोनों ड्रामों की रेटिंग के इजाफे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, और ज़रा सी ही रेटिंग ऊपर गई है, जबकि फुटबॉल मैच की रेटिंग 7.48 रही। तो ATV को सोचना चाहिए कि ड्रामा कैंसिल करना मसले का हल नहीं। व्यूअर्स की अटेंशन कहीं और हो जाती है अगर किस्त ना आए तो। लेकिन टर्किश व्यूअर्स का सुल्तान फातेह सीरीज़ के सिलसिले में यही सवाल है कि इन रेटिंग्स के साथ ये ड्रामा सीरीज़ अगले सीज़न के लिए कैसे क्वालिफाई कर गई, क्योंकि इतने हाई बजट की सीरीज़ अपने अखराजात कैसे कवर करेगी। तो इस बारे में हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये TRT चैनल पर आ रही है। TRT जाने और अयूब गो खान जाने। TRT इन रेटिंग का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल ये तारीख़ी ड्रामे तुर्की दूसरे मुल्कों के लिए बना रहा है, अपने मुल्क के लिए नहीं। और सुल्तान फातेह में तो हर एक को इतना अच्छा सिनेरियो मिलता है कि जैसे राइटर्स का यही मिशन हो कि बेशक हीरो को मार दो, लेकिन उसे सिनेरियो में उसका हक दो। दूसरी बात यह कि TRT के 3 फिल्म स्टूडियोज़ हैं, जिनमें से एक कोनिया में है जहां इस सीरीज़ की शूटिंग हो रही है। तो इस सीरीज़ की इंटरनेशनल सेल ही इतनी है कि ये रेटिंग TRT के लिए काफ़ी है। आप लोग यही देख लें कि ये सीरीज़ मंगल के दिन 47,000 सोशल मीडिया शेयर्स के साथ पहले नंबर पर रही। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।